बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी नीलांबर। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। साधु बाबा जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। रोज ध्यान करते, भोलेनाथ का जाप करते और आने जाने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते। लेकिन इस बार कुछ अलग था। श्रावण मास के आते ही गांव भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ बोल बम, हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। बाबा नीलांबर ने यह सब देखा और अचानक उनके मन में एक इच्छा जागी। इस बार मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया। बाबा, आपकी उम्र अब 70 के पार है, कैसे आप इतना लंबा रास्ता पैदल तय करेंगे? लेकिन बाबा का जवाब था, जब बुलावा आता है तो उम्र नहीं देखी जाती। जब शिव खुद बुला रहे हैं तो रास्ता भी वही बनाएंगे। स्वामी नीलांबर ने एक साधारण सी कांवड़ ली। लकड़ी की 2 डंडियों पर बंधे 2 लोटे, एक गंगा जल भरने के लिए और एक अपने शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। उन्होंने नंगे पैर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, गर्मी थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन बाबा का चेहरा शांत था। कभी वो रास्ते में बच्चों को आशीर्वाद देते, कभी थके हुए यात्रियों के लिए पानी भरकर लाते। उनके साथ कोई नहीं था, फिर भी वो अकेले नहीं लगते थे। लोग उन्हें रास्ते में पहचानने लगे। ये वही बाबा हैं जो जंगल में रहते हैं, और सब उनकी सेवा करने लगे। रास्ते में एक जगह बहुत तेज बारिश हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया, पैर फिसलने लगे। कई कांवड़िए रुक गए, लेकिन बाबा चलते रहे। एक युवा लड़का अर्जुन, जो पहली बार यात्रा पर निकला था, वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा अब आगे मत जाइए, ये बहुत खतरनाक है। बाबा मुस्कुराए, बोले, बेटा, जब लक्ष्य शिव तक पहुंचना है तो डर को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अर्जुन को यह बात इतनी गहराई से छू गई कि उसने बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब मैं भी आपके साथ चलूंगा। रास्ते में बाबा अर्जुन को शिव की महिमा की कहानियां सुनाते गए। कैसे भोलेनाथ कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं करते, कैसे सच्ची श्रद्धा ही उन्हें प्रसन्न करती है। अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, आपने तो जीवन भर पूजा की है, फिर अब कांवड़ यात्रा क्यों? बाबा बोले, बेटा, पूजा करना आसान है, लेकिन खुद को तपाकर, दूसरों के संग चलकर शिव तक पहुंचने की यात्रा असली परीक्षा है। जब शरीर थक जाए, तब भी मन अगर हर हर बोले, वही भक्ति है। उनकी बातें अर्जुन के दिल को छू गईं। अब वो भी सिर्फ जल चढ़ाने के लिए नहीं, अपने भीतर की यात्रा के लिए चल रहा था। 3 दिन और 3 रात चलकर आखिरकार बाबा और अर्जुन हरिद्वार पहुंचे। गंगा का पवित्र जल भरा गया। वहां से अगले चरण की यात्रा शुरू हुई, गंगा जल लेकर शिवधाम तक। जब बाबा नीलेश्वर मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आंखें बंद कर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, भोलेनाथ, इस वृद्ध शरीर को तुमने फिर से जीवन का अर्थ दिखाया। यह यात्रा सिर्फ रास्ते की नहीं थी, यह यात्रा भीतर की थी। अर्जुन ने भी जल चढ़ाया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मुझे भक्ति का सही अर्थ सिखाया। स्वामी नीलांबर कुछ दिन बाद वापस अपने गांव लौटे। अब वो सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि सैकड़ों यात्रियों के प्रेरणा स्रोत बन गए थे। अर्जुन ने भी अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भक्ति में उम्र की सीमा नहीं होती। सच्चा भाव और आस्था ही सबसे बड़ा बल है। सच्चे गुरु हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं, जैसे बाबा नीलांबर ने अर्जुन को सिर्फ शिव की नहीं, खुद की पहचान करवाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।